हाय, मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़। जैसा कि हमने आपको पिछले 2 क्लासेस में कंटिन्यू क्लासेस में हमने आपको जो है पंचवर्षीय योजना बताया था, प्लानिंग कमीशन, जो कि योजना आयोग के स्थान। अब हम लोग जो है जब हम लोग प्लानिंग कमीशन बता रहे थे तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में चर्चा कर ले जरा 1 मिनट। प्लानिंग कमीशन के बारे में हमने आपको क्या बतलाया था? प्लानिंग कमीशन के बारे में हमने आपको बतलाया था कि प्लानिंग कमीशन जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे माननीय एवं प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, एक कमीशन लाया गया। वो कमीशन था प्लानिंग कमीशन, जो 1950 में आया। प्लानिंग कमीशन के थ्रू हर 5-5 साल के लिए एक लक्ष्य तय किया गया, इकोनॉमिक हो, एम्पावरमेंट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट किया जाए, किसी भी तरीके का कृषि का लक्ष्य एक निर्धारित किया गया और फिर उसकी प्राप्ति की गई। उस दौरान आपने देखा कि 12 पंचवर्षीय योजना के दौरान आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि कुछ पंचवर्षीय योजना काफी सफल है, जिसमें राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, ये सब का नाम आता भी है, पीवी नरसिम्हा राव, सॉरी। तो अब जब 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान थे, हमने कल लास्ट में ये छोड़ा था पॉइंट कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारा चला था 2012 से 2017, ठीक है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 था, यहां पर खास करके हमने क्या बोला कि ग्रामीण विद्युतीकरण किया गया और विद्युतीकरण लगभग 90% तक का जो अचीवमेंट था वो वर्तमान सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया। लेकिन ये बीच में इसको चेंज करना पड़ा। फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी अध्यक्षता में उन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन में उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसको हमको दूर करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए। तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक नया नाम से उसी योजना आयोग को थोड़ा सा नॉमिनेट किया और वो नॉमिनेट किया जो नाम था हमारा नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। अब ये नीति आयोग क्या था? NITI, ठीक है, नीति आयोग। नीति आयोग जो था वो केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा था। थिंक टैंक मतलब सोचने वाला टैंक। वो इस प्रकार काम कर रहा था कि जैसे जो भी उसे संचालन परिषद के साथ थे, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री होते थे और जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके उपराज्यपाल होते थे, चूंकि वहां तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही उसका ऑल इन ऑल होता है, तो वो उसके संचालन परिषद के सदस्य हुआ करते थे। हाँ, ये जरूर है कि जब योजना आयोग की बात की जाए तो योजना आयोग में ये खामियां थी क्योंकि वहां राज्य के मुख्यमंत्री को ज्यादा पावर नहीं दिया गया था। जबकि नीति आयोग की बात की जाए जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित हुई 1 जनवरी 2015 को, तो इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरीज है हमारे यहाँ, उसके उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको दिया गया। और वैसे यूनियन टेरिटरीज, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा था, जैसे हमने एक बार चर्चा किया था, याद कीजिए, आपको टॉपिक में पढ़ाए थे, दिल्ली और पुडुचेरी यानी पांडुचेरी, जो भी आप बोलते हो, तो दिल्ली और पुडुचेरी ये जरूर केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन चूंकि यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी उसका संचालन परिषद का सदस्य बनाया गया। तो ये बातें थी जो हमने कॉमनली रूप से बताया। इसके अंशकालिक 2 सदस्य बनाया गया शिक्षा से को लेकर। इसके पूर्णकालिक सदस्य 4 बनाए गए, उसमें रमेश थे, प्रोफेसर रमेश चंद थे, फिर पीके शाश्वत थे, और भी नाम आता है, हम लोग चर्चा करेंगे, महेंद्र प्रसाद समाते, बहुत सारा नाम है, 4 थे, लेकिन वर्तमान में उनकी भी संख्या 3 कर दी गई, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। तो हमारा आज का पॉइंट है, आज का टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग की बात किया जाए तो नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक कहा जाने लगा, क्योंकि जो इससे संचालन परिषद जो सदस्य थे वो अपना विचार सरकार को देते थे, सभी का विचार एकोमुलेट किया जाता था, एकत्र किया जाता था, और उसके बाद उस पर नीति आयोग अपना निर्णय लिया करता था, चाहे वो आर्थिक विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या संबंधित किसी भी चीज की बात हो जो इससे हमारा देश की जीडीपी, हमारी इकोनॉमी रेट बढ़े। तो नीति आयोग, अब जरा नीति का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन। नेशनल मतलब क्या होता है जी? राष्ट्रीय। थोड़ा समझिएगा क्योंकि छोटा सा वीडियो है। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है भाई? संस्थान। फोर के लिए ट्रांसफॉर्मिंग, बदलते, और इंडिया मतलब भारत, मतलब बदलते भारत का राष्ट्रीय संस्थान। चेंजिंग इंडिया जो था, जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया था, जो मोदी जी ने नारा दिया था, उसका एक संस्थान है, और उस संस्थान को हम लोग किस नाम जानते हैं? नीति आयोग। और इसे थिंक टैंक के रूप में काम किया जाता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति के रूप में
जिस विचार पे आती है, जिस कंसेंसस ओपिनियन पे वो आती है, वो ओपिनियन दी जाती है और उसके बाद नीति आयोग उसको फॉलो करता है। स्थापना की बात किया जाए तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई वो हुई 1 जनवरी 2015 में। चूंकि आपको पता है 2012 से 2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, और बीच में नीति आयोग बना। पूर्ववर्ती में यानी पहले इसे योजना आयोग के नाम जाना जाता था, जिसका गठन 1950 में हुआ था, आपको बताया भी थे, प्लानिंग कमीशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। तो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष की बात किया जाए, एक्स ऑफिशियल जो होते हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार है। और आपसे क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसके लिए भी हमने लिख दिया है कि नीति आयोग की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो पहले उपाध्यक्ष थे, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया, ठीक है। तो इसके पहले उपाध्यक्ष थे। लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन या कि सचिवालय की बात है सर, किसका सचिवालय, तो हेडक्वार्टर तो ऐसे जो है, मुख्यालय जो है ये लिखते बीच में, चलिए ठीक है, मुख्यालय जो है इसका वो नई दिल्ली, कहां, नई दिल्ली। लेकिन सचिवालय जो था, सेक्रेटेरिएट जिसको बोला जाता है, वो उस समय सचिवालय जैसे संबंधों की नियुक्ति कर दी गई कि हाँ सचिवालय एक शब्द होगा, लेकिन उस समय बोल दिया गया आवश्यकता अनुसार, अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो सचिवालय का गठन किया जाएगा कि सचिवालय कहां होगा, लेकिन सचिवालय का वर्णन नीति आयोग में कर दी गई थी, ठीक है। तो हम एक बार आपको रिवीजन में डाल दें कि नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बदलते भारत का राष्ट्रीय संस्थान। इसकी स्थापना की बात की जाए 1 जनवरी 2015 में हुआ था। पूर्ववर्ती में से योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात की जाए, इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। मुख्यालय नई दिल्ली, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट नीति आयोग। सचिवालय का भी वर्णन नीति आयोग के गठन के समय में कर दिया गया था, लेकिन बोला अभी तक सचिवालय का जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए आवश्यकता अनुसार इसे रोका गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, एक पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहां से हमारा इसका जो डाटा बैकग्राउंड था वो क्लियर हो गया। अब इसकी संरचना की बात करेंगे, वो हमारा लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि छोटा सा तो टॉपिक था, चाहते तो हम लोग वहीं पे खत्म कर सकते थे, लेकिन सोचे कि नहीं, ये चूंकि करेंट टॉपिक है तो करेंट टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर किया जाए, है ना। और आगे जो हम लोग क्लास बनाएंगे ना, जो नेक्स्ट क्लास बनेगा, मान लीजिए फिर हो सकता है नेक्स्ट क्लास अमित सर का होगा मंडे को, तो आगे हम लोग क्लास बनाएंगे। जब मेरा क्लास होगा तो हम लोग अगला क्लास पे आएंगे आपके साथ, जीएसटी के साथ हम आपके पास आएंगे, जीएसटी के बारे में एक स्पेशल सा टॉपिक होगा हमारा जीएसटी, ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसकी संरचना की बात कर रहे थे, अब स्ट्रक्चर पे आएंगे। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार फिर से थोड़ा सा तो रिपीट करना पड़ेगा। इसके स्ट्रक्चर में क्या था, अध्यक्ष, और कौन थे, उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। उसके बाद है अंशकालिक सदस्य, कैसे इसका स्ट्रक्चर था, अंशकालिक सदस्य। उसके बाद था पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य। फिर संचालन समिति के सदस्य, संचालन समिति जो होगा। बहुत सारा इसलिए पॉइंट हमारे पास था, बस छोटा छोटा सा बिंदु है, हम लोग एक करके डिस्कस कर ले। जैसा कि आपको नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है, नीति आयोग की जो बनावट है, उसमें अध्यक्ष के रूप में हमारे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। उपाध्यक्ष हमारे कौन थे, अभी हम लोग पढ़े, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। उसके बाद मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए
चूंकि टोटल जो पावर होता है, ऐसे बैठक की अध्यक्षता तो ये भी करते हैं, उपाध्यक्ष करते हैं ज्यादातर केंद्र राज्य के बीच का। मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ, सी फॉर क्या होता है जी, चीफ, ई फॉर एग्जीक्यूटिव, ओ फॉर ऑफिसर, ठीक है। सीईओ चूंकि पूर्ण रूप से मालिक होता है, तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष चीफ एग्जीक्यूशन ऑफिसर जो थे वो थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सॉरी, वो थे आपका क्या नाम था, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। क्लियर, चलिए ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सबसे इंपॉर्टेंट पद हो गया अध्यक्ष के बाद, तो वो थे अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत को स्टार्टिंग में ही बनाया गया था और अभी हाल ही में उनको 2 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया, उनका सर्विस को एक्सटेंशन कर दिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अंशकालिक सदस्य 2 होते हैं, संख्या 2। ये तो शोध संस्थान वाले लोग होते हैं इसमें, चाहे शिक्षा में हो या स्वास्थ्य में, शोध संस्थान से जुड़े होते हैं। अंशकालिक सदस्यों की संख्या 2 होती है। पूर्णकालिक सदस्य की बात करते हैं तो पूर्णकालिक सदस्य की संख्या प्रारंभ में 4 थी। समझिएगा थोड़ा सा, जब नीति आयोग का गठन हुआ तो पूर्णकालिक सदस्य जो थे वो 4 थे, लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो 3 है, जिसमें आप नाम दो पीछे भी चर्चा किए कि बीके सारस्वत थे, रमेश चंद्र थे और बीके पॉल थे। ठीक है, रमेश चंद्र हम एक एक चर्चा कर लेते, मिटा के रुक जाइए थोड़ा सा। तो पूर्णकालिक सदस्य में 4 थे और वर्तमान में 3। हम इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हम पूर्णकालिक सदस्य का पहले डिस्कस कर ले, फिर हम लोग संचालन समिति पर आकर टॉपिक को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटाएं। तो नीचे जो टॉपिक लिए थे उसमें से चर्चा हुआ था कि पूर्णकालिक सदस्य ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूर्णकालिक सदस्य, हमने बोला कि जिस समय हमारा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ, उस समय कुल 4 पूर्णकालिक सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 3 हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 3। नाम क्या क्या था जी? बीके सारस्वत, ठीक है, एक थे बीके पॉल और फिर थे रमेश चंद्र, प्रोफेसर रमेश चंद्र, और एक नाम था बीके पॉल। ठीक है, ये बस 2019 में जाकर चेंज हुआ था। तो इसके पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 4 थी, वर्तमान में 3 है, बीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और बीके पॉल। अब इसके संचालन समिति की बात कर रहे थे, ये लास्ट पॉइंट था हमारा, फिर उद्देश्य करके लास्ट कर लेंगे। फिर संचालन समिति, संचालन समिति में इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं उसको। क्योंकि जो एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, डेट मीन्स जो हमारा यूनियन टेरिटरीज होता है, वहां पर मुख्यमंत्री सब पावरलेस, लगभग पावरलेस होते हैं, बहुत सारा चीज उनको नहीं मिलता। वहां पे जो ऑल इन ऑल होते हैं हमारे, वो उपराज्यपाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, जैसे कहां कहां था याद कीजिए, हम आपको पिछला टॉपिक में पढ़ाए थे, दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है। तो विधानसभा होने के कारण इस दोनों राज्य के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इस दोनों राज्य के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु यह विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए इसके मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। हम लोग लास्ट आते हैं उद्देश्य। उद्देश्य के रूप में कहा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार प्रदान करना, बेरोजगारी दर को घटाना,
केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को मधुर बनाना। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था। आप चौथा ये भी कह सकते हैं जीडीपी को भी बढ़ाना, वो तो उसी में आ जाएगा, लेकिन आप इसको अलग कर सकते हैं। तो नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य था देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना, बेरोजगारी दर को घटाना, घटाना, केंद्र राज्य के बीच संबंध को मधुर बनाना। मधुर संबंध कब होगा? जब दोनों की बात सुनी जाएगी, और जीडीपी को बढ़ाना। ठीक है, तो ये हमारा नीति आयोग का टॉपिक था। आगे जब हम लोग टॉपिक लेंगे, अब अगला क्लास जो है वो हमारा मंडे को होगा, तो मंडे को संभवतः अमित सर का क्लास होगा, तो फिर अमित सर क्लास लेंगे, तो हम लोग अगले दिन का टॉपिक लेंगे जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिल्कुल एकदम इन डिटेल में जाएंगे जीएसटी। अगर आपको कोई और भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालेंगे, एक बच्चे का और टॉपिक आया हुआ केंद्र राज्य संबंध, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर भी हम लोग अगले वीक में क्लास अटेंड करेंगे। क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक यूट्यूब के लिंक पर आप जरूर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।